सो 15 दिन के बाद आपने कुछ मेडिसिन और लेनी है। वो ज्यादा वैसे तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बालों को रूट को बनने में 3 महीने लगते हैं। जब आज बाल लगाए हैं तो उसके बाद 3.5 महीने बाद बाल आने शुरू होते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ मेडिसिन हैं ताकि वो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो अच्छे से ग्रो करें। तो उसके लिए एक तो ये, वैसे तो आप अगर मेरे पास 15 दिन के बाद आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते 15 दिन के बाद तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लेना चाहिए। तो उसके बाद आप क्या करो, ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए बायोटिन टैबलेट होती हैं, ठीक है। आप बायोटिन टैबलेट 10 मिलीग्राम टैबलेट बहुत सारी कंपनीज की आती हैं, वो एक टैबलेट डेली लेनी है 3 महीने तक, ठीक है। और एक मल्टीविटामिन की तरह ही एक सीरम होता है जिसके अंदर एनागेन होता है, रिडेंसिल होता है, एल आर्जिनिन होता है। ये आपने सीरम जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर पे लगाना है 3 महीने तक। रात को सोते टाइम लगा लें, चाहे आप सुबह नहाने के बाद लगा लें, तो ये सीरम आपने लगाना है। तो ये सारा हो गया आपका ट्रांसप्लांटेड हेयर्स के लिए। अब दूसरी चीज आ गई आपकी अब, कि आपके बाल जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो झड़े हुए थे, लेकिन आपके अभी बाल पीछे वाले अभी हैं, लेकिन वो झड़ रहे हैं। अब वो जो बाल आपके पीछे वाले झड़ रहे हैं, उसके लिए हमने क्या करना है? उसके लिए ट्रीटमेंट, वैसे तो कोई गारंटी ट्रीटमेंट नहीं होता कि फर्दर आपका हेयर फॉल ना हो। ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो तो रहते हैं हमेशा, लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं वो आने वाले टाइम में झड़ सकते हैं। लेकिन हम उनको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करना होता है, एक तो ये सीरम जो मैंने अभी आपको बताया है, रिडेंसिल, आर्जिनिन, एनागेन, ये आप लगाते रहें। जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर हैं जो अभी झड़े नहीं है, आगे ट्रांसप्लांट हो गया, पीछे वाले बाल अभी झड़े नहीं है, ठीक है, तो उन पे आपने लगाना है। तो दूसरा आप ये एक सॉल्ट है मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड, ये रात को लगाना होता है, ये लगाते रहना है ताकि आपके पुराने बाल ना झड़े। तीसरा तरीका होता है कि पुराने बालों को झड़ने से बचाने के लिए पीआरपी। तो अगर आप चाहते हो कि बाद में पीआरपी कराना है, दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, और आजकल एक नई टेक्निक आई है, उसको बोलते हैं जीएफसी, ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट थेरेपी। तो अगर वो करवानी है अपने, तो उसका क्या शेड्यूल है? एक पीआरपी जीएफसी तो हम साथ में ही करते हैं वैसे ट्रांसप्लांट के दौरान। उसके बाद आपने आज जैसे ट्रांसप्लांट कराया, उसकी पहली सिटिंग 2 महीने बाद होगी, और उसके बाद एक एक सिटिंग 1-1 महीने बाद होगी। तो टोटल 4 सिटिंग होगी। एक ट्रांसप्लांट के साथ हो गई, दूसरी सिटिंग ट्रांसप्लांट के 2 महीने बाद, और तीसरी सिटिंग तीसरे महीने पे, और चौथी सिटिंग चौथे महीने पे। सो ये सारी चीजें वैसे तो मैं आपको 15 दिन के बाद बताऊंगा, लेकिन अगर आप नहीं आ सकते इसलिए मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। फैला होता है कि पीआरपी कराना जरूरी होता है ट्रांसप्लांट के बाद, तभी जो है ट्रांसप्लांटेड बाल जो है तभी ग्रो करेंगे, तभी अच्छे से ग्रो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांसप्लांटेड बालों को पीआरपी की कोई जरूरत नहीं होती, ना ही जीएफसी की जरूरत होती है। पीआरपी या जीएफसी जो हम करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, वो हम करते हैं जो आपके ऑलरेडी बाल जो झड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए। उनको बचाने की कोशिश है हमारी कि हम पीआरपी या जीएफसी करेंगे, या फिर ये साथ में लोशन जो होता है मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड, या फिर ये मैंने जो आपको सीरम बताया है ये 3 चीजें जो होती हैं जो पुराने बालों को झड़ने से रोकने से बचाने के काम आती हैं। वैसे तो मैं 15 दिन के बाद आपको बताऊंगा अच्छे से। एक चीज और बता रहा हूँ कि जो बाल है ये एक बार सारे झड़ते हैं, 20 दिन तक ये बाल जो हमने लगाए हैं ये ग्रो करते हैं। उसके बाद ये बाल जो है ग्रो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो 1-1.25 महीने के अंदर अंदर ये जो बाल हमने लगाए हैं वो सारे झड़ जाते हैं। तो वरी करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाल झड़ गए हैं, ठीक है। अगर आज ट्रांसप्लांट किए हैं तो जो बाल लगाए हैं वो 3.5 महीने के बाद आने शुरू होंगे। 3.5 महीने के बाद आने शुरू होंगे। पहले वो बिरले बिरले आएंगे, थोड़े कम घने होंगे, धीरे धीरे वो घने होते जाएंगे, धीरे धीरे घने होते जाएंगे। तो 6-7 महीने में रिजल्ट आ जाता है काफी अच्छा। लेकिन जो रिजल्ट है 9 महीने तक चलता रहता है। तो 9 महीने में हम मान के चलते हैं कि पूरा रिजल्ट आता है, ठीक है। और जो एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो रिजल्ट है ट्रांसप्लांट का, जो रिजल्ट है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। आप अपना रिजल्ट किसी और पेशेंट के रिजल्ट के साथ कंपेयर मत करें
कि यार उसका मेरे से अच्छा है, उसका मेरे से कम है, ये है। क्योंकि जो रिजल्ट है ट्रांसप्लांट का, वो जो आपके पीछे के बाल जो हमने लिए हैं, इनकी क्वालिटी जो होती है उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सिर्फ नंबर पे डिपेंड नहीं करता कि हमने आपके 3000 ग्राफ्ट लगाए हैं या 4000 ग्राफ्ट लगाए हैं, तो हर पेशेंट के का रिजल्ट सेम आएगा कि इसके 3000 ग्राफ्ट लगाए हैं, इसके 3000 ग्राफ्ट लगाए हैं, तो दोनों का सेम रिजल्ट आएगा? दोनों का सेम रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि जो ग्राफ्ट की क्वालिटी है वो हर पेशेंट की क्वालिटी होती है, वो बालों की अलग अलग होती है। इसलिए जो रिजल्ट है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपका 7-8 महीने 9 महीने के बाद रिजल्ट अच्छा नहीं आता, सपोज 1% चांस है, वैसे तो हम ट्रांसप्लांट से पहले सारा कुछ बताते हैं, तो प्लीज आप हमें ही फोन करके बताएं कि सर कि हमें मुझे ये दिक्कत आ रही है, मेरा रिजल्ट थोड़ा कम आ रहा है, तो इसका क्या हम कर सकते हैं। तभी हम उसका आपको हल बता पाएंगे कि आपका रिजल्ट जो है कम क्यों आया है। अब उस अगर कम आया है तो उसका हम क्या इलाज कर सकते हैं। तो आप कभी भी हमें फोन करने में या हमें कभी भी व्हाट्सएप करने में संकोच मत करें। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप जरूर हमें संपर्क करते रहें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये, मुझे लग रहा है सबको समझ आ गया, लेकिन हम ट्रांसप्लांट के बाद अब सारा कुछ समझा के भेजेंगे आपको, लेकिन आप वीडियो फिर भी ये देख लेना, तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज डॉक्टर दिवाकर गर्ग, गर्ग हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, बठिंडा।